नमस्ते दीदी। नमस्ते। दीदी आपसे एक सवाल पूछना है हाँ। कि आजकल हम दुनिया में देखते हैं चारों तरफ इतनी हलचल मची हुई है। हाँ। तो ऐसी परिस्थिति में हम कैसे अपने मन को शांत रख सकते हैं? हाँ, देखो दुनिया में तो आए दिन कुछ ना कुछ किसी न किसी के साथ हो ही रहा है ना, बातें तो जी। ऐसे समय के लिए हमें किसी न किसी पॉजिटिव एनर्जी को अपने साथ रखना जरूरी है। अच्छा। जैसे आप अगर जिनको भी मानते हो, जिन पे भी आपका विश्वास है, जैसे पॉजिटिव एनर्जी कोई अगर कोई देवी को, देव को या कुछ भी आप गुरु आदि को मानते हो, तो उनको भी आप कंटिन्यूस उनका भी प्रैक्टिस करते रहे सुबह शाम, क्योंकि आजकल लोगों को टाइम भी नहीं मिलता है ना, तो हम सबसे ज्यादा उस चीज को जल्दी छोड़ देते हैं। नहीं, खाना नहीं छोड़ेंगे, अपना बाकी काम नहीं छोड़ेंगे, चलो आज ये काम करना है तो मेरा थोड़ा भक्ति पाठ पूजा वगैरह रह गया, ठीक है, तो ये होता है हमारे सुबह सुबह को कुछ काम आ गया तो बाद में करेंगे, बाद में करते एकदम रात हो जाती है। और वही फिर मन में अपना चलता रहता है कि आज मैंने पूजा नहीं की, आज मैंने ये नहीं किया। तो ऐसे समय में हम कब, मतलब ठीक है आपने सुबह नहीं किया तो आप सारा दिन जब भी आपको समय मिले तो समय निकाल के अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट करते रहें। और इससे भी सही तरीका और इजी तरीका हम आपको बताते हैं कि देखो, हमें पॉजिटिविटी किसको चाहिए? शरीर को तो हम खाना आदि दे रहे हैं, शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, धंधा दौरी कर रहे हैं, लेकिन ये जो भक्ति पाठ पूजा करते हैं ना, ये क्यों करते हैं? क्योंकि इससे हमारी इंटरनल एनर्जी को पावर मिलती है। ये हमें नहीं पता है। लोग भक्ति और पाठ पूजा करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? नियम प्रमाण करते हैं, या कई लोगों को अच्छा भी लगता है कि नहीं ये शुरुआत हम इससे करें भगवान को याद करके, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि हम ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो बैठी आत्मा है ना, उसको आप भोजन नहीं खिला सकते हो, भोजन खिला के उसको उसमें ताकत नहीं भर सकते हो। को एनर्जी कहाँ से मिलती है? गॉड से। तो गॉड कौन होता है? जिसका बॉडी नहीं होता है, जो पॉइंट ऑफ लाइट होता है, इनकॉर्पोरियल होता है, जो इन आंखों से नहीं दिखता है। जैसे हमारी आत्मा भी आंखों से नहीं दिखती है ना, इसी भगवान जिसको गॉड हम कहते हैं, वो भी इन आंखों से नहीं दिखते हैं। तो जब भी हम भक्ति, चाहे किसी देवी को याद करें, देव को याद करें, या कोई भी आप गुरु आदि का, या कोई भी कुछ भी कर रहे हो, तो वो सारी बातें उन तक पहुंचती हैं और वो आपकी आत्मा में एनर्जी भरते हैं। चाहे आप किसी को भी याद करो, लेकिन हमारी आत्मा में एनर्जी कौन भर सकता है? सिर्फ हमारा फादर, जो इनकॉर्पोरियल है, पॉइंट ऑफ लाइट है, जिनको ये भारतवासी शिव के नाम से याद करते हैं, मुस्लिम अल्लाह के नाम से याद करते हैं, सिख परमात्मा के नाम से याद करते हैं, क्रिश्चियन लाइट के रूप में याद करते हैं। तो अगर आप सारा दिन जो भी आप करते हैं वो आप नहीं कर पा रहे, तो आप अपने को पॉइंट ऑफ लाइट में, आत्मा इस भ्रुकुटी के बीच में बैठी हूँ, और मेरा फादर भी पॉइंट ऑफ लाइट है, जो कि ऊपर रहते हैं। ऊपर मतलब सृष्टि चक्कर से परे, चांद तारों से पूरे, फरिश्तों की दुनिया से परे एक जगह है जहाँ पे हम सब आत्माएं और हमारे फादर रहते हैं। तो आप अपने को आत्मा इधर भ्रुकुटी के बीच में समझ के अपने गॉड फादर को पॉइंट ऑफ लाइट में याद करिए। और जितना जितना आप मानो आप सारा दिन याद करोगे, तो इससे क्या होगा? आपकी इस पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा में पॉजिटिव एनर्जी भरती जाएगी। इससे क्या होगा कि आजकल जो दुनिया में कई प्रकार की ऐसी बातें आ रही हैं और लोगों के पास इतना काम रहता है,
काम वैसे स्थूल इतना नहीं है, लेकिन सोचने का काम ज्यादा है आजकल। हाथ पांव कम चलाते हैं, फालतू बातें ज्यादा सोचते हैं, तो इससे हम थक जाते हैं। क्योंकि सोचती कौन है? आत्मा। और आत्मा को ही शरीर से कार्य कराना है। शरीर को तो हम खाना दे रहे हैं, आत्मा में तो शक्ति है ही नहीं, क्योंकि हमने फालतू बातें सोच के खत्म कर दी। तो फिर हमारा काम भी नहीं चलता है। तो आप जितना जितना उस पॉइंट ऑफ लाइट अपने फादर को याद करोगे, तो आपकी आत्मा में पावर भरती जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी। उससे आपकी थॉट्स भी पॉजिटिव हो जाएंगी, और आप दुनिया में जो इतनी हलचल वाली बातें चल रही हैं, कई आए दिन कुछ भी हो रहा है, उसमें आप सेफ रहोगे, हलचल में नहीं आओगे, आपका मन शांत रहेगा। तो इससे आप खुद की भी मदद कर सकती हो, औरों की भी मदद कर सकती हो, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी हम औरों की मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये प्रैक्टिस करके देखो। भले आप अपना भक्ति पाठ पूजा जो करते हो वो करो, लेकिन अगर आपको समय नहीं मिला तो मन में ये बार बार सोच के कारण भी हम थोड़ा वो हो जाते हैं कि आज मैंने पूजा नहीं करी, पाठ। चलो कोई बात नहीं, आज मैं अपनी आत्मा को, परमात्मा को याद करके पॉजिटिव एनर्जी फिलअप कर देता हूँ, शक्ति भर देता हूँ। ठीक है, और जब हम इस चीज को समझ लेंगे ना कि जो हम पे भक्ति करते हैं, भगवान को याद करते हैं, उससे मेरी आत्मा में शक्ति आती है, तो आप कभी भी ये भक्ति या जो भी आप जो करते हैं वो कभी नहीं छोड़ोगे। क्योंकि पता है खाना खाएंगे तभी शरीर चलेगा। जब तक भगवान को याद नहीं करेंगे, हालांकि भगवान तो हमारे साथ हमेशा ही रहते हैं हमारे साथ, लेकिन एक होता है ना कामकाज में हम उनको याद करते ही नहीं है, भूल जाते हैं, काम करने में ही लगे रहते हैं। ये सुबह शाम का नियम बना दिए है कि इन 2 समय हम भगवान को याद करेंगे। उससे क्या होता है, हम भगवान को, कोई ऐसे थोड़ी होता है कि मुझे इन्होंने याद किया, हम खुद के लिए तो याद करते हैं ना, अपनी आत्मा को शक्ति भरने के लिए। तो अगर आप वो 2 समय आपको टाइम नहीं मिला, तो कभी भी जब भी आपको सारे दिन में टाइम मिले, ऐसे अपनी आत्मा में शक्ति भर लेना। ठीक है जी। रात को सोते समय, सुबह उठते ही एटलीस्ट आपकी आत्मा का जो पिता परमात्मा है उसको गुड नाइट और गुड मॉर्निंग तो कर ही सकते हो ना, नहीं? हाँ बिल्कुल। ठीक है जी दीदी। हाँ, थैंक यू।